रहस्यमयी गर्ल्स हॉस्टल पार्ट 7। मूर्छा की अवस्था में तांत्रिक बाबा को देखकर हॉस्टल के हॉल में मौजूद वे सभी लोग जो वहां रहते थे काफी खौफजदा हो गए। सभी की जानें हलक में लटकी हुई थी। क्या कहें, यहाँ तो हर एक दिन आफतों के साथ कट रहे हैं और इस कदर डर है कि हमें सुकून ही नहीं, कैसे जिएं। अफसोस जताते हुए हॉस्टल की एक अन्य लड़की रीमा ने कहा। रीमा, जो कि खुद रुचि से अपने दिल का हाल कहकर कुछ राहत अनुभव करती थी, अब वो कहे तो क्या कहे। रीमा ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और कुछ दूर जाकर उस लड़की से हटकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो सारे तूफान उसके जहन में चक्रवात लेकर आ गए हों और उन आफतों को रीमा अपने भीतर महसूस कर रही थी। उसके चेहरे का भाव शांत था, जैसे नदियों में सूर्य की किरणें पड़ते ही उसका पानी सांप की केचुली की तरह चमकने लगता हो। वही चमक रीमा की आंखों में दिखी जब तांत्रिक बाबा होश में आए। यह विश्वास हॉस्टल के अन्य लोगों में भी था, यहाँ तक कि हॉस्टल इंचार्ज अनुराधा मैडम भी बाबा की फैन हो गई थी। वो पढ़ी लिखी थी, बावजूद इसके एक अज्ञात शक्ति के बार बार जूझते हुए, आते हुए, आना जाना उसका महसूस करते हुए, अजीब सी घटनाओं को होते हुए देखकर यह सब उन्हें नकारात्मक लग रहा था और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही गहरा था, जैसे कोई उनके इर्द गिर्द हो और अप्रत्यक्ष ही मदद की गुहार लगा रहा हो। उनका जहन बार बार जद्दोजहद में था कि यह सब बकवास है और मन को मनाने की कोशिश बेकार रही। शायद इसलिए उन्होंने बाबा को कॉरिडोर में देखकर थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त किया, किंतु शब्दों से एक विश्वास की किरण तो दिखी और मैडम ने बाबा को एंट्री दे दिया। अब अज्ञात आत्मा का प्रवेश। एक बार फिर आशाओं ने सभी की आंखों में उजाले की किरण बिखेर दी। तूफान भी अपनी वेग से कुछ कमतर हुआ और हवा का वह भयंकर बवंडर बाबा के शरीर से टकराते हुए गीतांजलि के शरीर में प्रवेश करता है। जब बाबा मूर्छित अवस्था में थे तब उस अज्ञात बवंडर ने गीतांजलि मैडम के भीतर प्रवेश पा लिया था। उनका शरीर रक्तिम, आंखों में प्रतिशोध, बालों का बिखरा हुआ और शरीर से एक अग्नि सा तपन निकलना। उनकी हालत असामान्य सी लग रही थी। उनके शब्दों में मिलावट थी, जैसे किसी और व्यक्ति और मैडम का मिला जुला स्वर एक साथ निकल रहा हो। वहां खड़े सब लोग उनसे दूर हो गए और बाबा ने मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। उनको पता लग चुका था कोई शक्ति मानव शरीर का सहारा ले रही है और वह शरीर था गीतांजलि का। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ गीतांजलि मैडम के शरीर पर यह प्रभाव कैसा? सभी प्रश्न की नजरों से, क्या कुछ छुपा हुआ है जो मुझे नहीं पता? अनुराधा मैडम सोचते हुए घेरे के भीतर ही विचलित सी लग रही थी। बाबा ने अनुराधा मैडम को चिताया, बेटा तो इस घेरे से बाहर मत निकलना, वरना तो खुद समझदार है। और अब चुप हो गए। अनुराधा मैडम ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाया तो देखा कि एक सफेद रंग का गोला बना हुआ है। हर एक छात्रा उस बाउंड्री के भीतर थी, स्वयं अनुराधा मैडम भी। किंतु गीतांजलि मैडम कुछ दूर खड़ी थी, जिनके आसपास कोई घिराव नहीं था। हालांकि हॉल के गेट के ठीक सामने थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाबा से डर गई हो अथवा वो सोच रही हो उनका कोई राज ना खुल जाए। अनुराधा मैडम के जहन में गीतांजलि को लेकर शंका घर कर चुकी थी, परंतु वह चुप रही। इस भयानक स्थिति में गोले के भीतर रहना ही सुरक्षित समझा। थर थर कांपती लड़कियां अपनी आंखें बंद कर घेराव के भीतर सहमी हुई स्थिति में उस बुरे वक्त के थम जाने का इंतजार कर रही थी। हर पल मौत के करीब जाते हुए आभास ने उनकी मनोस्थिति को कुंठित कर दिया था। वस्तुतः खतरा अभी जस का तस बना हुआ था। बाबा ने मंत्र सिद्धि से एक भभूत लिया। एक मुट्ठी भभूत उठाकर क्रोधित स्वर में मंत्रों का उच्चारण करते हुए गीतांजलि की तरफ फेंकते हैं।
उस भभूत का स्पर्श पाकर उसका शरीर झटका मारने लगा। बार बार बाबा यह प्रक्रिया दोहराते हैं और उसको उसी हॉल के भीतर मंत्र शक्ति से बांध देते हैं। अब वो कहीं नहीं जा सकती थी, उसकी आत्मा उसके शरीर में ही विद्यमान रही। गीतांजलि पीड़ा से तड़प रही थी, उसका स्वर विपरीत था। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक अज्ञात सा स्वर जो गीतांजलि की आवाज समझ नहीं आ रहा था। ये कैसी आवाजें हैं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूरे हॉल को गुंजायमान करता हुआ ये आवाज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, सभी के पसीने छुड़ा देने वाला था। एक वेदना और विवशता भरा स्वर सुनकर सबकी होश तो उड़ने ही थे। जो लोग डर रहे थे वह उस अज्ञात चित्कारी को सुनकर और भयभीत हुए। कुछ लोग शांत हुए और हिम्मत करके गीतांजलि की तरफ सबकी नजरें पड़ गईं। टकटकी लगाए सभी गीतांजलि को देख रहे हैं। बाबा ने एक एक करके सारे सवाल पूछ लिए। तुम कौन हो? किसके कहने पर यहाँ आई हो? क्यों तुम इस हॉस्टल में आतंक मचा रही हो? तुम इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुम मेरे सवालों का जवाब दो वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। गंभीर स्वर में बाबा ने अपने सवाल रखे। उस अज्ञात आत्मा से पलटवार उत्तर किया। प्रश्न और उत्तर का सिलसिला चलता रहा कि सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। अज्ञात आत्मा ने गीतांजलि के शरीर का सहारा लेकर कहा, मैं दीपा हूँ, पर्णकुल शहर में रहती थी। मैं पापा की लाडली थी। मुझे उन्होंने पढ़ाने के लिए इस मॉरिसन हॉस्टल में भेजा और पापा ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई बड़ी कंपनियों के साथ डील किया था। वो चाहते थे कि उनके बाद मुझे कोई तकलीफ ना हो और उनका नाम इतना ऊंचा हो कि कोई भी उनकी बेटी से मिले तो उसे वही सम्मान दे जो पापा को मिलता रहा। और मैं उन्हें छोड़कर यहाँ पढ़ने नहीं आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कस्में दी और मुझे यहाँ भेज दिया। एक बार किसी अनजान नंबर से मुझे फोन आया। उसने मुझे कहा, हॉस्टल के बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुझे हैरानी हुई, लेकिन जिज्ञासावश मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे पापा का नाम लिया और मैं बाहर चली गई। कुछ देर बाद मुझे उस पीली कोठी में बुलाया गया जो हॉस्टल के ठीक पीछे सामने ही था, जहाँ कुछ पुराने ढर्रेदार मकान थे। आसपास कोई रहता नहीं था। ऐसा लग रहा था वो एरिया केवल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खाली छोड़ा गया हो। जब मैं उस पीली कोठी पहुंची तो मुझे किसी ने पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक चेयर से बंधे हुए पाया और आपस में दो लोग बात कर रहे थे। वह शख्स अपना नाम ठाकुर बता रहा था। उसके साथ एक महिला थी जो उसने हर काम में साथ दिया और मैंने उसकी बातें सुन ली। वो लोग मुझे छोड़ने के लिए फिरौती की बात कर रहे थे और मेरे पापा का नाम ले रहे थे। मुझे होश में देख उनके होश उड़ गए। तब गीतांजलि मैडम उनसे मिली थी। इनका मुझे अंदाज था कि उन्होंने मेरा जिंदा रहना खतरा साबित किया और ठाकुर के साथ मुझे मिलकर मार दिया। उस कोठरी में और भी कई लाशें दफन थी, इस हॉस्टल में भी। आप सब लोग मरोगे जैसे मैं मरी थी, कोई नहीं बचेगा। और जो कोई भी है यहीं आसपास है। अब सबके मन में कौतूहल मचा हुआ था। उस आत्मा के स्वर फिर गूंजे, मैं इस गीतांजलि को खत्म कर दूंगी। उस अज्ञात आत्मा ने कहा, इसके ताबीज की वजह से मैं इसे छू नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं इसके शरीर पर अधिकार करके इसे खत्म कर दूंगी। एक अट्ठास भरा स्वर गूंजा। तांत्रिक बाबा ने उस आत्मा को गीतांजलि के शरीर से बामुश्किल निकाला, अपने भभूत से विवश कर दिया, जिसके प्रहार से वो व्यथित होकर गीतांजलि के शरीर को उसने अधमरा सा छोड़ दिया और एक झटके में गीतांजलि फर्श पर दूर जा गिरी। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अर्धचेतना की अवस्था में एक पैर उस सफेद घेरे के बीच में आ गया और बाकी धड़ गोले के बाहर था। उसके हाथों पर वो ताबीज गायब था, जिसके कारण वो अब तक बचती आ रही थी, किंतु आज मूर्छित अवस्था में पड़ी है।
यह देख बाबा ने अनुराधा मैडम को पास बुलाया और धीरे से पूछा, बेटा, ये अनुषी का कमरा है जहाँ मुझे सुनील लेकर गया था, क्या उसमें कोई रहता है? मैडम ने उत्तर दिया, नहीं बाबा, वो कमरा बंद रहता है। और अनुराधा मैडम अपनी जगह पर खड़ी हो गई। बाबा तुरंत उठे और सुनील की तरफ इशारा किया। सुनील गार्ड डर गया, अब क्या होगा उसके साथ। बाबा ने कहा, सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। सुनील ने ठीक ऐसा ही किया। उसके साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। अब बाबा ने सभी को चेतावनी दी कि कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा और अगर कोई निकला तो ठीक नहीं होगा। उनकी चेतावनी में एक भय थी, किंतु मासूम की जान जाने की, शायद इसलिए उन्होंने सबको अवगत कराया और सुनील को लेकर अनुषी के कमरे की तरफ जैसे ही बढ़े, एक अज्ञात शक्ति पुनः उनसे टकराने की हिम्मत कर दी। अब ये शक्ति कौन थी? आखिर क्यों ये आत्माएं अपने मृत शरीर के स्थान को नहीं छोड़ पा रही थी?